कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। बहुत मुतमईन हूं मैं तुम्हारे साथ जाना। सुमेरा, तुम्हारी और दानिया की कसम झूठी नहीं खा सकता। तुझे तो शहाब के साथ खिलौते रहना चाहिए था। बेचारा शहाब, सारे उसको बातें कर रहे होंगे। तो क्या करूं? अस्पताल चली जाऊं? हाँ, ये ठीक है। घर में काम करने वाली लड़की को इज्जत देकर सर पे बिठा लिया इसने। निकाह कर लिया है इसने जाना से। वो अपने वादे से फिर गया है। भाभी, थोड़ा सा तो और पी लीजिए ना। बस। अरे बेटा, तुम्हें कमजोरी हो गई है, थोड़ा और सूप पी लो, ताकत आ जाएगी। नहीं अम्मी, मुझे मतली हो रही है। अच्छा लुबना, बेटा थोड़े से सेब काट दो। नहीं अम्मी। भाभी, सेब थोड़े थोड़े से खा लें, कुछ नहीं होता। अब तो तबीयत बेहतर होगी ना सुमेरा की? हम समझ रहे थे कि आरिफ ने कॉल करके बताया हमारे निकाह के बारे में, लेकिन कॉल आरिफ की नहीं थी, किसी और ने फोन किया। बहुत बुरी हालत है सुमेरा, बिगड़ गया सब कुछ, खत्म हो गया। मैं और सुमेरा बहुत खुश थे कि एक नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा इस घर में, लेकिन वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया है। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। जाना संभालो खुद को, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। सुमेरा तो बात तक नहीं कर रही, शक्ल तक नहीं देखना चाहती, नफरत हो गई है उसको मुझसे। लुबना और अम्मी भी उसका साथ दे रहे हैं। वो दोनों क्यों? क्योंकि मेरे और तुम्हारे निकाह को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी क्या कहा आपने? जाना और आपका निकाह?
उस्मा तुम कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। आप मुझे बताएं आप लोग क्या बात कर रहे थे। उस्मा तुम बहुत छोटी हो इन बातों के लिए, प्लीज तुम अभी कमरे में मैं जाओ। छोटी नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है कि सारी कयामत इसी की वजह से टूटी थी और भाभी की तबीयत भी इसी की वजह से खराब हुई है। वो मैं बताती हूँ वो चुप बात। करो तुम, सारा किया धरा तुम्हारा है। क्या कह रहा हूं मैं? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम जाओ कमरे में अपने। निकलो, अभी इस घर से निकलो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। मुझे शर्म आ रही है कि आपने इस घटिया लड़की से शादी की है। हाय अल्लाह, नफरत आ रही है मुझे आपसे। बकवास। हम लोग चले जाते हैं। आज हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है ना। आप मेरे लिए इतना कुछ मत करें। आज चलते हैं। जाना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं भी देखता हूं कि तुम लोगों को इस घर से कौन निकालता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी धी का घर उजाड़ने से बचा लिया। तू तो बड़ा ही गफूर रहीम है। बेटा थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, शाबाश। हाँ उस्मा। अम्मी, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? उस्मा बेटा रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। अम्मी आप प्लीज जल्दी आ जाए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। भाई ने जाना से निकाह कर लिया। मैं जाना को घर से निकाल रही थी तो उन्होंने उनके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा वो यही रहेगी। आप प्लीज जल्दी आ जाए अम्मी। हाँ हाँ बेटा, वो डॉक्टर ने सुमेरा को छुट्टी दे दी है, कल सुबह हम आ जाएंगे। तुम परेशान मत होना, फिक्र मत करना। चलो अल्लाह हाफिज। क्या मम्मी खैरियत तो है ना? उस्मा क्यों रो रही थी? उस्मा को भी पता चल गया। अच्छा खासा बसा बसाया घर तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है शहाद। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुमने मुझे जाना से माफी मांगने का कहा था। गलती तो उस वक्त मुझसे भी हुई थी जब तुम्हें जाना के साथ घूमते देखकर भी मैंने खुद को झुठला दिया। लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी फैमिली को हर्ट करो। हाँ शाह, तुम अपने बेटे होने का हक खो चुके हो। आज से ये घर और इसकी तमाम जिम्मेदारियां मैं खुद संभाल लूंगा और उन्हें हर तरह की दुख परेशानी से सेव करना अब मेरा काम, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पापा कहाँ है? मामा कब आएंगी वो? बेटा मामा आ जाएंगी 1-2 दिन में। तो फिर मैं आज आपके साथ सोऊंगी? नहीं बेटा, आप तो अपने फुप्पो के साथ सोओगी ना। वो आपको स्टोरी भी सुनाती हैं, है ना? नहीं, मुझे पापा के साथ सोना है। पापा ही मुझे स्टोरी सुना देंगे। जिद नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। पापा प्लीज। हाँ ठीक है जाना प्लीज।
आज मेरी गुड़िया मेरे पास सोएगी और मैं ही उसको स्टोरी सुनाऊंगा। यही वाली है? हाँ। ये पढ़ी नहीं पहले? सो ये प्रिंसेस है। अच्छा, प्रिंसेस ट्विंकल लाइक्ड ऑल थिंग्स शाइनी। शी लव्ड टू प्ले ड्रेस्ड अप विद हर ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड jewelry. जाना, जाना उठो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। जल्दी उठो, वो घर वाले आने वाले होंगे सुमेरा को लेकर। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। अम्मी, लुबना, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे सुमेरा से कुछ बात करनी है। कोई बाहर नहीं जाएगा। अम्मी, लुबना, आप यहीं बैठेंगी। मुझे शहाब से आप दोनों के सामने बात करनी है। अम्मी प्लीज बैठ जाए। मुझसे नहीं उठाए जाते इन बेगमात के नखरे। नहीं चलिए, जैसे चल रहा है ना चलने दे, बस तू चुप कर जा। अब बेगम साहिबा आके पता नहीं क्या तमाशा करती हैं। बोली थी ना उस दिन उस्मा, रख के चपेड़ मारी थी शहाब ने उसके मुंह के ऊपर। बस तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तू चुप करके सबकी सुनती रह। ना बोली तू, आपे शहाब उनसे निपट लेगा। बस तेरे सामने जो कोई आए ना, कोई बात करे तो चिकना कड़ा बन जा, सुन ले और शहाब का दिल जीत ले। सुन, हमें आहिस्ता आहिस्ता इनकी जड़ों में जाना है और फिर इनकी जड़ें काटनी है हमने, समझ आई ना? हमारे भी दिन फिरेंगे, हमारा भी वक्त आएगा इंशाल्लाह। बस कोई तेरे सामने आए ना, मिट्टी छुरी बांध जा, मिट्टी छुरी, फिर देखेंगे हम। और बस तूने तो शहाब का दिल जीतना है। कोई कुछ कहे उसके कान में फूंक मार दे, वो जाने और शहाब जाने, समझ आई ना? आपसे जाना के निकाह के बारे में सोचती हूँ, नफरत सी महसूस होती है मुझे। दिल चाहता है रोऊं, चिल्लाऊं, बदतमीजी करूं, बेइज्जती करके रख दूं आपकी, मगर फिर खुद को कंट्रोल करती हूँ, समझाती हूँ खुद को। बिगाड़ना बहुत आसान है शाह, बनाना और निभाना मुश्किल।
गलतियां इंसान से होती हैं। हर एक को शैतान बहकाता है। उसने तो आदम और हव्वा को नहीं बख्शा, फिर मैं और आप तो एक मामूली इंसान। और मैं ये जानती हूँ शहाब कि आप बुरे नहीं हैं। आप शैतान के जाल में फंस गए हैं, और ये आप भी जानते हैं शहाब कि मैंने आपसे दिल का नहीं, रूह का रिश्ता जोड़ा था। मुझे आज भी यकीन है कि आपने मुझसे प्यार में जितने भी वादे किए वो झूठे नहीं थे, उनमें खोट नहीं था। आपको शैतान ने बहका दिया। भला उस शैतान का। मगर शहाब, मैं इस शैतान को हराना चाहती हूँ जो मेरे और आपके बीच में है। इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अकेले उसका कुछ नहीं कर सकती। आपको मेरा साथ देना होगा शहाब। हम मिलकर फिर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, अपनी वही खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। मेरे लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी बच्ची के लिए वापस आ जाए शहाब। छोड़ दे जाना को, सही कर ले अपनी गलती जो आपने की है। लौट आए शहाब। वैसे कमरा तो बड़ा चंगा दिया है तुझे शहाब ने। तुझे कमरे की पड़ी हुई है, मुझे शहाब की फिक्र हो रही है यहाँ पर। क्यों? शहाब को छुन्ना काका है जरा गुआच जाएगा। भाई जहां भी गया है वो कार ही आना ना उसने कहाँ जाना है? हर बात को तू बस हल्का लिया कर। मेरी आदत है, मैं भी चू चू नहीं करती, मैं खुश रहती हूँ और तुझे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहा करती है, खुश रहा कर। किस तरह खुश रहूं? 2 घंटे से मुझे अकेला छोड़ के गया हुआ है कमरे में, क्या करूं मैं? बाहर निकलूंगी तो वो जो औरतें हैं वो मेरे मुंह को आएंगी। आहे क्यों करेगी मुंह मारी? निकाह किया है, एवं नहीं रखा तुझे, मुंह मारे करेगी। और फिर जो तेरा रिश्ता है वही सुमेरा का रिश्ता है। सही कह रही है तू। मैं बाहर जाती हूँ, निकलती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पता तो चले ना मुझे भी बात का। इतनी खामोशी हुई हुई है, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर, कैद होके रह गई हूँ, सांस बंद हो रहा है। तू बैठ यहाँ पर, मैं आती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। दिल काट रहा है मेरा, कोई खाने की चीज लेती आना। खाती रहे, ठूसती रहे। आपकी तो तबीयत खराब थी, आप कमरे से निकल कर क्यों आ गई? आज शहाब के आने से पहले तुम दोनों माँ बेटी अपना बोरिया बिस्तरा संभालो और निकलो यहाँ से। आपको पता है उस्मा ने उस दिन यही बात की थी, तो शहाब ने क्या किया था? उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था।
गलती क्या हुआ? मैं शहाब के सामने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हें यहाँ से निकालूं? मैं इस घर में रहती हूँ या यहाँ से जाती हूँ, ये फैसला तो शहाब ही करेंगे ना। तो ठीक है, तुम शहाब का इंतजार कर लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा होशियार हूँ। शहाब जैसों को तो अपनी उंगलियों पे नचाना मुझे खूब आता है। अगर मैं अपनी गलती मान लूं, सुधार लूं, तो क्या फिर से सब मेरी इज्जत करने लगेंगे, मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे? अभी इसी वक्त इसे तलाक दो, निकाल दो इसे इस घर से बाहर। वो अपने वादे से फिर गया है। सही तो कह रही है सुमेरा, इंसान से कब गलती नहीं होती। इंसान तो होता ही कमजोर है, बहक जाता है। पर क्या वाकई मैंने गलती की है, गुनाह किया है, ऐसा गुनाह कि सबने आंखें फेर ली मुझसे? कितने दिन हो गए अम्मी ने कोई बात तक नहीं की मुझसे। मेरी बहनें मुझसे नफरत करने लगी। अगर मैं अपनी गलती मान लूं, सुधार लूं, तो क्या फिर से सब मेरी इज्जत करने लगेंगे, मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे? अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे ना, तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। मैं अपनी गलती सुधारूं और उसकी कीमत जाना कि मौत की सूरत में चुकानी पड़े? नहीं नहीं, ये गलती सुधारने के लिए मैं दूसरी गलती नहीं कर सकता। तुम गलत कर रही हो सुमेरा। आप मुझे गलत और सही की तमीज सिखाने वाले कौन होते हैं? आप तो खुद गलत और सही की तमीज खो चुके हैं। मैं मानता हूं मैंने दूसरी शादी की है, लेकिन सुमेरा, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फिर? मगर जिस तरह आपने किया है ना, वो गुनाह है। धोखा दिया है आपने मुझे, मजाक उड़ाया मेरी मोहब्बत का आपने, ट्रस्ट खत्म कर दिया मेरा आपने, इंसल्ट की है आपने मेरी, और दुनिया में आने से पहले ही मैंने अपना बच्चा खो दिया, और अब मैं कभी मां नहीं बन सकती शहाब। बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई है मैंने आपकी गलती की। सुमेरा, अगर हम दोनों चाहें तो सब कुछ पहले की तरह। नहीं, कभी नहीं शहाब। अब हम पहले की तरह कभी नहीं हो सकते। मैं मानता हूं गलती हुई है मुझसे, लेकिन जो तुम करने जा रही हो वो मैं नहीं करने दूंगा। तुम यही चाहती हो ना कि जाना इस घर में ना रहे तो नहीं रहेगी, उसको कहीं और रख लूंगा मैं, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छी तरह से सोच समझ कर बता देना मुझे। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ।
मुझे कुछ नहीं पता शाह। तुम उसे तलाक दोगे। अरे तुम्हारी सोच और तुम्हारी अक्ल को समझ नहीं आ रही, कैसे माफ हो गई? माँ, बहन, बीवी, बेटी, किसी रिश्ते का, खानदान की इज्जत का, किसी तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं रहा तुम्हें? अरे कौन सी ऐसी कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? मैं बहुत मजबूर हो गया था अम्मी, वाकई बहुत मजबूर था। कैसी मजबूरी? बताओ कौन सी मजबूरी थी वो? मैं तुम्हारी सारी मजबूरियां भी खत्म करती हूँ इसी वक्त। जाना, जाना। अभी इसी वक्त इसे तलाक दो। निकाल दो इसे इस घर से बाहर। दे दीजिए। आप दे दीजिए मुझे। मैं जाना को तलाक नहीं दे सकता। कहीं मिले तो उसे ये कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। हेलो। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है भाई, आप मुझे यहाँ से आके ले जाएं। सुमेरा, ऐसा क्या हो गया अचानक? रो क्यों रही हो? भाई साहब ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी भाई, आप प्लीज मुझे यहाँ से, आप प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाएं। कैसे हुआ ये सब? और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे खुद भी नहीं पता चला भाई। अब वो उसको छोड़ने पे तैयार भी नहीं है। अच्छा, काम डाउन। मैं तुम्हारे टिकट और वीजा को अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। नहीं भाई, नहीं, मैं नहीं आ पाएंगे। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ भाई, प्लीज आ जाए। ठीक है, मैं पहली अवेलेबल फ्लाइट से तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। तब तक तुम रिलैक्स करने की कोशिश करो, हल निकालते हैं इस मसले का। ओके, खुदा हाफिज। आरिफ, कल अम्मी की तरफ चलें। क्या करेंगे वहां जाकर? क्या मतलब क्या करेंगे वहां जाके? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं चाह रहा? तुम्हारे भाई साहब की वजह से।
आरिफ, मैं अपनी भाई की खातिर बाकी दूसरे रिश्ते तो नहीं छोड़ सकती ना। तो ठीक है, फिर उनको यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे मिलने के सबसे। आरिफ, तुम भी जानते हो ये पॉसिबल नहीं है, इतने सारे लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो फिर मेरा भी उस घर में जाना पॉसिबल नहीं है। गुस्सा आता है मुझे शहाब को देख के। वैसे भाई ने भी ना बहुत अजीब हरकत की है, इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर उस मासी जाना के साथ निकाह कर लिया। जब अकल पे पत्थर पड़ जाए ना तो यही होता है। अच्छा ठीक है, हम ऐसे वक्त पे जाएंगे जब भाई घर पे ना हो। तो अगर वो नहीं होंगे तो उनकी सासू माँ और नई नवेली दुल्हन साहिबा तो होंगी ना। नफरत है मुझे उन दोनों की शक्लों से। आरिफ प्लीज। प्लीज लुबना प्लीज, मुझे वहां जाने के लिए फोर्स मत करो। ना कहो मुझे वहां जाने के लिए। तुम चली जाओ ना, मैं तुम्हें तो नहीं रोक रहा, तुम जा सकती हो। आंटी, मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की है ना। ये कौन है? ये मामा है, ये पापा है, ये मैं और ये मेरा भाई। भाई? भाई कहाँ से आ गया? मामा ने कहा था कि वो मेरे लिए भाई लाएंगे। मामा ने ऐसे ही बोला होगा। मामा आपको भाई नहीं ला कर दे सकती, आपको भाई ना मैं ला कर दूंगी। आप? हाँ देखना बहुत जल्दी। आप ये क्या बकवास कर रही हो? यकीन नहीं आ रहा ना बेटा, तो अपने पापा से पूछ लो। आपको भाई तो मैं ही ला कर दूंगी। दानिया क्या हो? नहीं मामा। दानिया बुला रही हूँ मैं तुम्हें यहाँ। अरे बच्ची को इस तरह खींच कर क्यों लेकर जा रही हो? जबान बंद रखो तुम अपनी, और खबरदार आइंदा अगर मेरी बच्ची के साथ बैठ के उल्टी सीटी बातें की। मैं तो बस बहला रही थी बच्ची को। बहला रही थी? तुम्हारा बहलाना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपना मुंह बंद रखो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पापा। क्या हो गया सुमेरा तुम्हें? खेलने दो उसे। जी नहीं, नहीं खेलेगी ये इसके साथ। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो इसे। हद होती है हर चीज की, हर चीज में तुमने अपनी मर्जी लगाई हुई है। शहाब, तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। जाना तुम जाओ यहाँ से। क्या समझे थे तुम? लावारिस है मेरी बहन? कोई नहीं इसका क्या? काशी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है इसे। शाह, आपने मुझे समझाने की कोशिश की, ये मैंने समझाया आपको? आपकी गलती सुधारने का आपको मौका दिया मैंने। खुद पे कंट्रोल कर अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के सब कुछ भुला एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती। दिल पर पत्थर रख आपको समझाने की कोशिश की शहाब। मगर ये नहीं चाहती थी कि मैं जो कुछ चाह रही अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब सब कुछ मैं कभी हासिल नहीं कर सकती। आपने अपना काम हाथों से जला दिया शाह, सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। मुझे ले चले भाई, मुझे ले चले। मेरा दम घुटता है, अब मैं नहीं रह सकती।
चले भाई, मैं शाह के साथ नहीं रह सकती। देख लिया, समझाया था मैंने तुझे, हैं? कि जब घ्यो सीधी उंगलियों से निकल रहा है तो उंगलियां टेढ़ी करने का क्या फायदा? सही बात है, सही बात है। वैसे ऐसा क्या सुमेरा ने कह दिया तुझे जो वो शाह फट पड़ा? वो कह सकती है मुझे भला कुछ, जुर्रत है उसकी। वो तो अपनी बेटी को डांट रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन की जान तोते में है। क्या मतलब? हाय हाय, चलिए, मतलब ये कि शहाब अपनी धी को बहुत ही प्यार करता है। बस तूने उसकी बच्ची जो है ना अपनी मुट्ठी में रखनी है, अपने हाथ में रख, हाथ ना खोली फिर। ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ आंटी। वो लड़की कब से यहां पे काम कर रही है। आप तो अच्छी खासी समझदार खातून है, आपको इस सारे सिलसिले का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? कैसे पता नहीं चला आपको कि ये सब हो रहा है घर में? बेटा, मैंने तो उसे काम से निकाल दिया था। आपने उसे काम से निकाल दिया था तो फिर नौबत यहां तक कैसे आई? अम्मी की गलती नहीं है भाई, इन्होंने तो मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा है, माँ की तरह हमेशा मेरी फेवर की है। भाई अम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हारा साथ देने के बावजूद भी तुम्हें क्या हासिल हुआ? इस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसका किसी को अंदाजा तक नहीं है। क्या असर हुआ? किसी को फिक्र है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इस घर में? ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सब परेशान हैं, पूरा घर डिस्टर्ब है। शहाब ने ये सब क्या कर दिया? कोई भी उसके इस फैसले से खुश नहीं है। शहाब के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है। उस लड़की को कोई घर में नहीं रखना चाहता। आंटी, आप ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गई कि आप उससे अपने बेटे की जान नहीं छुड़ा सकी, तलाक नहीं दिलवा सकी शहाब को? अगर शहाब चाना को तलाक देने के लिए राजी होता ना तो मैं जहर पी लेती, लेकिन शहाब ने मुझे धमकी दी कि वो जहर पी लेगा। मैं मां हूं, मजबूर हो गई, शायद मैं खुद गर्ज हो गई थी। आप अपने जवान बेटे की मौत नहीं देख सकती और मैं अपनी बहन को सिसक सिसक कर रोता हुआ नहीं देख सकता। लेके जा रहा हूं मैं इसे यहां से। सुमेरा बेटा, आप मुझे रोकिएगा, मत रोकिएगा प्लीज, मुझे मत रोकिए। वो अपने वादे से फिर गया है। इस घर से कहीं नहीं जा रही हो तुम। मुझको रोकने का हक खो चुके हो तुम।
अगर मेरी बेटी मेरे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। कैसे बताऊं, जहर खाऊं, कहीं से कूद के मर जाऊं, क्या करूं मैं? इस दर्द को सब तुम्हारी वजह से हुआ ही है। कैसे छुपाऊं, कोई नहीं आएगा हमारे पीछे, कोई भी नहीं। अश्क आंखों के कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं,